स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया जा रहा है। निवेश से पहले आप अपने इन्वेस्टर से एक बार ज़रूर बात करें। रही बात आज की कोल इंडिया की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज ये ओपन हुआ 163 रुपये के करीब, हाई इसने 163 रुपये 50 पैसा का लगाया और 161 रुपये पर अभी ये शेयर बंद हुआ है। तो आज जो लगभग इस शेयर में जो गिरावट आई है, क्या ये गिरावट ऐसे ही बरकरार रहेगा? पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 167 रुपये पर ये शेयर क्लोज हुआ था, लेकिन आज जो है लगभग जो है इसके शेयर में हमें 4.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 3.75% तक की इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या अभी गिरावट आएगी? तो दोस्तों देखिए, कंपनी प्रबंधन ने कोल इंडिया की तरफ से ऐसा अनाउंस किया गया है कि अभी कोयले के की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसके कारण जो है आपको इसके शेयर में भी अब एक अपसाइड ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गिरावट जो है अभी जो आई है वो गिरावट अब तेज़ी में बनते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा देखने को मिल रहा है ये कि जो कंपनी अभी डिविडेंड की घोषणा की थी वो डिविडेंड आज लास्ट डेट था और 21 फरवरी के दिन आपके एक अकाउंट में डिविडेंड जो है प्रति शेयर 5 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में पहुंच गया होगा। तो अब एक बार देख लेते हैं चार्ट पर कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अभी देखिए चार्ट पर है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म के पोजीशन से भी बचिए आप। इसके पीछे का कारण आप पहला तो एक यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है वो है, और कभी भी युद्ध हो जाए तो फिर मार्केट क्रैश हो सकता है। दूसरा आपकी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के जैसे ख़त्म होगा उसके बाद से महंगाई बढ़ेगी और फिर आपको शेयर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और तीसरा ये है कि विदेशी जो निवेशक हैं वो लगातार भारतीय बाज़ार से निकल रहे हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम कर रहे हैं शेयर बेच करके। इसका भी असर आपको शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। चौथा ये है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसका असर भी आपको शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा और अभी मिल रहा है। तो इस कारण अभी जो है लगातार शेयर मार्केट में गिरावट रह सकता है। तो आपको अभी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए। अब बात आती है कि ये कोल इंडिया के शेयर में आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो देखेंगे कि हमें जो है 158 रुपये जो है इसमें हमें लगातार सपोर्ट दे रहा है, 158 रुपये। यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली तो पहला सपोर्ट निकल करके आएगा 160 रुपये का। पहला सपोर्ट जो नीचे निकल के आ रहा है वो 160 रुपये। कई बार क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप देखिए एक, अगर हम बात करें उसके बाद से देखा जाए तो ये दो और ये लगातार ये 160 रुपये पर सपोर्ट लिए हुए है। वहीं बात करें अगर हम और थोड़ा सा नीचे आएँ तो दूसरा जो सपोर्ट नीचे का निकल करके आ रहा है वो निकल के आ रहा है 158 रुपये का। यानी कि इसके शेयर में हमें और गिरावट देखने को मिली तो 158 का जो ये लेवल है ये टच होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यानी कि पहला सपोर्ट अगर तोड़ता है 160 रुपये का तो दूसरा नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा वो 158 रुपये का आएगा। फिर आपको 158 रुपये से आपको बाउंस बैक करता हुआ ये दिखाई देगा। देखिए एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसके शेयर में ख़रीदारी करते हैं तो 254 रुपये आपको लॉन्ग टर्म में आते हुए दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा ये मानना है कि आप अभी जो है ये अभी इसके शेयर में जो ख़रीदारी करनी है उस इसलिए अभी आप शॉर्ट टर्म यानी अभी इंट्रा डे ही ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी इसके शेयर से बचिए, क्योंकि अभी भी कभी भी इसके शेयर में या किसी भी शेयर में गिरावट का दौर तेज़ी से आ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी कीजिए और आपको जैसे प्रॉफिट हो निकल जाइए, क्योंकि गिरावट का दौर कभी भी तेज़ी से आ सकती है। तो बात करें तो पहला जो सपोर्ट नीचे का निकल के आ रहा है वो पहला 160 का और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 158 रुपये का है। इसके बाद अगर 158 रुपये पर शेयर आता है तो फिर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर के लेवल की बात की जाए तो ऊपर का जो लेवल है वो 168 रुपये का लेवल जो है वो मजबूत सपोर्ट करेगा और फिर आपको यहीं से थोड़ी सी गिरावट करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप ख़रीदारी भी करते हैं तो 158 पे या 160 पे ख़रीदारी कीजिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको 168 रुपये देता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। तो ये था आपका कोल इंडिया पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लॉन्ग टर्म्स के पोजीशन से बचिए, शॉर्ट टर्म में ही अपना निवेश कीजिए। और इसमें जो है 158 रुपये, सब ध्यान रखिएगा, 158 रुपये आपका नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा और उसके बाद से
यहीं से बाउंस बैक करेगा और 168 रुपये आपका सपोर्ट लेकर के फिर इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन देखने को हमें मिल सकती है। तो 158 रुपये के लिए ख़रीदारी कीजिए, नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा और 168 रुपये आपका टारगेट रहेगा। थैंक यू।